हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे अगर कोई एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है या कंसेशनल रेट पे लोन देता है या कोई मूवेबल एसेट बेच देता है, सेल करता है, या कोई एम्प्लॉयर का कोई मूवेबल एसेट एम्प्लॉय यूज करता है, ये सब केस में ये टैक्सेबल है। इसके लिए परक्यूजाइट कैलकुलेशन करना है और कैसे परक्यूजाइट कैलकुलेशन करना है ये केस में, वो बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो डिस्कस करेंगे वो है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पे या ये इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, तो वो केस में क्या है ना, पहले जो लोन दिया है एम्प्लॉयर, मंथली बैलेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। से लोन अमाउंट 2 लाख है और एम्प्लॉय हर महीने में 10,000 रुपीज़ रिटर्न कर रहा है, तो 2 लाख नेक्स्ट मंथ 1,90,000, तो मंथली बैलेंस कितना है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो मंथली बैलेंस कैलकुलेट करने का बाद हम लोग को ये अराइव करना पड़ेगा इंटरेस्ट कितना है, वो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, कौन सा इंटरेस्ट रेट हमको लेना है। वो लेना है SBI का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा 1 अप्रैल से। अगर हम 2021-22 का अगर हम लेते हैं तो 1 अप्रैल 2021 में SBI का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रेट पे हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या मंथली जो बैलेंस रहेगा वो बैलेंस का ऊपर वो इंटरेस्ट रेट हम अप्लाई करके हम उसका ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कौन सा इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्योंकि SBI का डिफरेंट लोन के लिए डिफरेंट रहता है, रेट रहता है। जो टाइप का एम्प्लॉयर दिया है लोन, SBI का वो टाइप का जो लोन है वो इंटरेस्ट रेट क्या है उसको लेना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल से, अगर कोई एम्प्लॉयर हाउसिंग लोन दिया है, एम्प्लॉय कोई घर खरीदने के लिए लोन दिया है, तो वो केस में अगर SBI का अभी से सपोज से हाउसिंग लोन 7% है, तो वो केस में ये 7% इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा। सपोज कोई पर्सनल लोन कोई ये दिया है, एम्प्लॉयर दिया है, अगर पर्सनल लोन का SBI इंटरेस्ट रेट है से 10%, तो वो केस में पर्सनल लोन केस में अगर एम्प्लॉयर पर्सनल लोन दिया है तो वो केस में 10% अप्लाई होगा। तो जो वेराइटी का लोन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दिया है, SBI वो टाइप का लोन में क्या इंटरेस्ट रेट लेता है 1 अप्रैल, वो प्रीवियस ईयर का 1 अप्रैल में जो रेट है वो रेट का हिसाब से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, से एट द रेट ऑफ 7% और एट द रेट ऑफ 10%। ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से जो इंटरेस्ट आएगा ये इंटरेस्ट होगा परक्यूजाइट। अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है, अगर इंटरेस्ट बिल्कुल एम्प्लॉय से रिकवर नहीं हो रहा है, तो ये इंटरेस्ट अमाउंट जो कैलकुलेट करना है वो इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा परक्यूजाइट। अगर कोई अमाउंट कंसेशनल रेट पे है, कोई कंसेशनल इंटरेस्ट ले रहा है, एम्प्लॉयर ले रहा है, से 7% नॉर्मल मार्केट रेट है, वो ये 2% एम्प्लॉय से रिकवर कर रहा है एम्प्लॉयर, वो केस में जो अमाउंट इंटरेस्ट पहले ये जो अप्लीकेबल रेट है SBI का रेट पे कैलकुलेट करना है। अगर कोई अमाउंट जो कंसेशनल रेट में कोई एम्प्लॉयर दे रहा है, जो इंटरेस्ट अमाउंट दे रहा है उसको माइनस करना है। जो अगर कोई रिकवरी हो रहा है उसको लेस अमाउंट रिकवर्ड। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अमाउंट जो रिकवर हो रहा है वो माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो परक्यूजाइट अमाउंट होगा इन केस ऑफ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब लोन दिया जाता है। जब फ्री दिया जाता है तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो ही हो जाएगा परक्यूजाइट। 20,000 तक अगर लोन देता है एम्प्लॉयर, वो परक्यूजाइट में नहीं आएगा, उसको एग्जम्प्ट किया गया है। अगर लोन कभी एम्प्लॉयर दिया है कोई स्पेसिफाइड डिजीज जो रूल 3A में है, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए दिया जा रहा है, वो भी उसको भी परक्यूजाइट में नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट से यूज ऑफ मूवेबल एसेट, एम्प्लॉयर का मूवेबल एसेट एम्प्लॉय यूज कर रहा है, वो टाइम में कैसे उसका कैलकुलेशन होगा वो डिस्कस करते हैं। तो जो मूवेबल एसेट यूज़ कर रहा है एम्प्लॉय, हो सकता है वो एम्प्लॉयर का हो, नहीं तो बाहर से
ये किराए में लेके एम्प्लॉय को दिया है। तो दो कंडीशन हो सकता है, एम्प्लॉयर ओन्ड बाई एम्प्लॉयर हो सकता है, या बाहर से वो रेंट पे लेके एम्प्लॉय को दिया है यूज करने के लिए। वो केस में जो अगर ओन्ड बाई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का अपना एसेट है, मूवेबल एसेट जो एम्प्लॉय यूज कर रहा है, वो केस में 10% ऑफ कॉस्ट, 10% ऑफ कॉस्ट लेस। अगर कोई अमाउंट रिकवर हो रहा है एम्प्लॉय से कोई एसेट है, मूवेबल एसेट से 5 लाख का है मूवेबल एसेट, तो 10% ऑफ कॉस्ट हो गया से 50,000। अगर कोई अमाउंट रिकवर हो रहा है एम्प्लॉय से, तो वो केस में से अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, रिकवर्ड से अब 10,000 रुपीज रिकवर भी हो रहा है। तो ये केस में अगर रिकवरी कोई अमाउंट हो रहा है तो 10% ऑफ कॉस्ट जितना अमाउंट आएगा, अमाउंट जो रिकवर होगा एम्प्लॉय से वो माइनस करके ये होगा परक्यूजाइट और ये होगा टैक्सेबल। अगर कोई रिकवरी नहीं हो रहा है देन 50,000 विल बी दी 50,000 होगा परक्यूजाइट। ये अगर अपना एम्प्लॉयर का अपना एसेट है। अगर वो रेंट पे लेके दिया है, बाहर से रेंट पे लाया है वो एसेट को दिया है यूज करने के लिए एम्प्लॉय, वो टाइम में इंस्टेड ऑफ कॉस्ट जो रेंट, अगर रेंट 60,000 पेमेंट कर रहा है इसे, एम्प्लॉयर जो एसेट बाहर से रेंट पे लाया के एम्प्लॉय को दिया है यूज के लिए, उसका रेंट एम्प्लॉयर अगर 60,000 पेमेंट कर रहा है तो वो जो रेंट अमाउंट है, अगर कोई अमाउंट रिकवर हो रहा है एम्प्लॉय से तो वो माइनस होगा सेम वे माइनस 10,000 से, तो वो केस में से ये हो गया 50,000। अगर अमाउंट रिकवर हो रहा है कोई एम्प्लॉय से तो रेंट अमाउंट माइनस अमाउंट रिकवर्ड जो आएगा ये होगा परक्यूजाइट। अगर रिकवर नहीं हो रहा है तो ये होगा परक्यूजाइट। तो जब भी कोई मूवेबल एसेट एम्प्लॉयर का यूज करता है एम्प्लॉय, आइदर वो अपना हो या रेंट पे है, ऐसे कैलकुलेशन होगा। थर्ड है, अगर सेल ऑफ मूवेबल एसेट, अगर एम्प्लॉयर उसका कोई मूवेबल एसेट है उसको बेच देता है एम्प्लॉय को, वो केस में परक्यूजाइट कैसे कैलकुलेशन होगा। तो पहला है ये सेल ऑफ मूवेबल एसेट, ये एम्प्लॉयर का अपना एसेट है, तो उसका फर्स्ट हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एसेट। एम्प्लॉय को वो जो एसेट वो बेच रहा है उसका कॉस्ट क्या है। सपोज जो एसेट बेच रहा है उसका कॉस्ट है 5 लाख, क्योंकि उसमें उसका बाद उसका वेयर एंड टियर उसका देखना पड़ेगा, वेयर एंड टियर उसमें माइनस करना है। अगर कोई मूवेबल एसेट है वो यूज हुआ है तो वेयर एंड टियर उसको ये जो कॉस्ट से माइनस करना पड़ेगा। वेयर एंड टियर कितना परसेंटेज में करना है वो बताया गया है। अगर आपका कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है तो वो केस में 50% ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस, अगर ये 5 लाख है, अगर आप से पहला ईयर अगर यूज हो गया तो फर्स्ट ईयर के लिए 50% होने से 2,50,000 होगा। सपोज ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसका फिर नेक्स्ट ईयर ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस हुआ, बैलेंस कम हो गया, उसका फिर 50% से 1,25,000। अगर 2 साल का बाद कोई बेच रहा है तो ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस हिसाब से ये जो कॉस्ट से माइनस करके जो फिगर आएगा वो फिगर कितना है वो देखना पड़ा। से ये फर्स्ट ईयर से ये हो गया सेकेंड ईयर से, सेकेंड ईयर का बाद से एसेट का कॉस्ट हो गया 1,25,000। हम वेयर एंड टियर का जो नियम का हिसाब से जो बताया गया उसका हिसाब से हम कैलकुलेट किए, रिड्यूसिंग बैलेंस का हिसाब से हम कैलकुलेट करने से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एम्प्लॉयर बेच रहा है एम्प्लॉय को, अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, पहला ईयर 50% उसका कम किए वेयर एंड टियर, सेकेंड ईयर फिर 50% रिड्यूसिंग बैलेंस का 50% कम किए, तो ये हो गया 1,25,000 कॉस्ट हो गया। अगर एम्प्लॉयर इसको बेच देता है एम्प्लॉय को तो 1,25,000 उसको परक्यूजाइट होगा। अगर एम्प्लॉय से कोई रिकवरी नहीं करता है वो केस में, अगर ये एग्जांपल हम लेते, ये केस में 1,25,000 रुपीज़ हो जाएगा परक्यूजाइट। अगर एम्प्लॉय से कोई रिकवरी कर रहा है, ये जो एसेट बेच रहा है से 50,000 रुपीज़
एम्प्लॉय से रिकवरी कर रहा है, अगर रिकवरी कर रहा है तो 75,000 होगा परक्यूजाइट अमाउंट। तो उसका जो प्रोसीजर क्या है ना, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, वो जो कॉस्ट ऑफ एसेट से पहले वेयर एंड टियर हर साल को माइनस करना पड़ेगा। से अगर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है तो रेट है 50%, अगर मोटर कार है उसका रेट है 20%, अगर और कोई एसेट है रेट है 10%। तो ये हिसाब से ये जो परसेंटेज दिया गया है वो हिसाब से कॉस्ट से माइनस करना पड़ेगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। उसका बाद जो फिगर आया, जैसे हम ये एग्जांपल में लिए तो 1,25,000 आया इसमें, तो जो फिगर आएगा वो होगा परक्यूजाइट प्रोवाइडेड अगर एम्प्लॉई से कुछ रिकवरी नहीं हो रहा है। अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉई से भी रिकवरी हो रहा है वो केस में जो रिड्यूसिंग बैलेंस हिसाब से ये जो कॉस्ट ऑफ एसेट से माइनस करने से जो फिगर आएगा वो फिगर अगर रिड्यूस नहीं, कोई अमाउंट रिड्यूस नहीं, सॉरी कोई अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा है एम्प्लॉय से तो वो होगा परक्यूजाइट। अगर कोई अमाउंट रिकवर हो रहा है तो वो अमाउंट रिड्यूस करने का बाद उस परक्यूजाइट अमाउंट आएगा। तो ये एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर जब रिकवरी होता है तो 75,000 परक्यूजाइट, जब रिकवरी नहीं होता है 1,25,000 ये एसेट का होता है परक्यूजाइट। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।